औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप सब व्यूवर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज चांद रात है। अब तमाम व्यूवर से दुआ करती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आज चांद रात है हमारी परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे। और ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए हमेशा मेरी दुआ रहती है। इस मरतबा जितने मुसलमान हज कर रहे हैं, परवरदिगार सबका हज अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे ऊपर से ये मुसीबत टल जाए। आज मैंने सोचा कि क्यों ना ईद उल अज़हा नज़दीक है, इससे पहले मैं एक रेसिपी डाल चुकी हूँ। मेरे पास फरमाई हुई आई थी कि आप चपली कबाब की रेसिपी डालिए, तो मैं आज आपके सामने झटपट किचन में बनाती हूँ चपली कबाब। तो आइए दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या लिया। आपकी तरफ चलते हैं तमाम अज्जा की तरफ, जो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए मैंने हाफ़ kg लिया है पिसा हुआ मशीन का कीमा। इसमें थोड़ी सी आप कहिएगा जब लेने जाए, या अभी आपके यकीनन ईद उल अज़हा नज़दीक है, जब कुर्बानी तो थोड़ा सा इसके अंदर चर्बी भी डलवाते हैं, चिकनाई वाले जो होते हैं ना रवाज टाइप की, वो डलवाते हैं, तो इससे अच्छी तरह से ये सिमट जाता है। ये आधा किलो कीमा है बारीक मशीन का। हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक लेना है, 1 टेबल स्पून लेना है गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लेना है धनिया, 1 टेबल स्पून लेना है, हाफ टी स्पून लेना है ये साबुत धनिया। इसको आप उसके रोस्ट कर लीजिएगा। मैंने तो ऐसे ही ले लिया, लेकिन इसको रोस्ट करके अब दिल चाहे तो इसको पीस लीजिएगा मोटा मोटा, और दिल चाहे तो जैसे भी आपको मुमकिन है, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। ये 2-3 टेबल स्पून भर के मैंने, जो इसका सबसे अहम जुज़ होता है वो है मकई का आटा। ये मकई का आटा डलने से बहुत मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं इसमें मकई का आटा डालती हूँ, डलता भी इसमें मकई का आटा। फिर आते हैं हम ज़ीरे की तरफ। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। फिर एक बहुत अहम इसके जूस होता है, इसके जो जिससे बहुत अच्छा जायका आता है, वो होता है अनारदाना। ये कुटा हुआ है। आप बाज़ार से अगर आप साबुत ले रहे तो इसको क्रश कर लिए, वरना बाज़ार से ही मिलता है। अब मैंने एक प्लेट में आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर है आधी गड्डी हरा धनिया, 5 अदद इसके अंदर हरी मिर्चें मोटी, और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज जो कि मैंने चॉप करके रख लिए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि 1 टेबल स्पून है, भर के लिया है मैंने। और ये कुछ 1 टमाटर था, इसके जो मैंने गोल स्लाइस किए। तो व्यूअर्स, आपको बनाने से पहले मैं दोबारा एक मरतबा रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके सामने सबसे पहले आ जाए। तो और जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, कोई मसला नहीं है, आप दीजिए। देखिए अब इसमें सबसे पहले मैं तमाम ये जो पिसा हुआ चॉप किया हुआ जो हरा मसाला है मैंने वो सब डाल दिया है। इसके बाद हम चलते हैं तमाम मसाले जार। तमाम चीज़ें डल जाएंगी सिवाय टमाटर के, जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए टमाटर के तमाम चीज़ें एक साथ ही डाल देंगे हम। तो व्यूअर्स, बहुत प्यारा महीना शुरू हो चुका है। खूब दुआएं कीजिए इस महीने में, खूब दुआएं कीजिए अपने लिए, सबके लिए, मुसलमान गैर मुसलमान जितने भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, सबके लिए अच्छी से अच्छी दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए और हमारे तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अब देखें, मुझे हाथ से तो यकीनन करना पड़ेगा, मैंने हाथ धो लिए थे, तो इस तरह से हाथ से बहुत अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्स हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको। जी ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बना के डाल दिया था। अब एक बना के मैंने कबाब डाल दिया था उसके अंदर। और ये देखें, इसका कोई ये नहीं है कि आपने गोल करना है या इसका शेप नहीं आ रहा है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता। और इस तरह से आप तेल के अंदर फ्राई करते हैं। तेल भी जो आपको सूट कर दे, जो आप लोग के ज़्यादा, वैसे मैं तो तेल में ही फ्राई करती हूँ और तेल में ही ये मज़ेदार लगते हैं। मैं डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ घर में। अच्छा, अब व्यूअर्स एक बात आपसे कहती चलूँ, आज जो चांद रात है, यकीनन बहुत सारे लोगों के कुर्बानी का जानवर आ गया होगा, बहुत सारे लोग ख़रीदने जाएंगे। तो उन लोगों को आप तलाश करें कि जो मुस्तहिक लोग हों, उन लोगों के कुर्बानी का गोश्त भेजें, तो आप भी ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान में भी और बहुत जगहों पे इस मरतबा कुर्बानी भी नहीं हो रही। जो गाय करते थे वो बेचारे परेशान हैं कि हम किस तरह से करें। और जो जिस तरह से भी लोगों की गुंजाइश हो रही है और जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में
कुर्बानी उनकी, चाहे वो हिस्सा ले रहे हैं, गाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो नहीं कर पा रहे, अल्लाह ताला उनको इतना दे कि वो आइंदा साल खूब दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से कुर्बानी कर सकें। अब इसको बहुत तरीके से इसको पलट देंगे। ये देखिए, अच्छा ये कच्चा कीमा होगा, थोड़ा सा आपने थोड़ा वेट करने और स्लो आंच पर इसको पकाने, ताकि गोश्त कीमा अच्छी तरह गल जाए। तो बस दुआओं के दिन आ जाए, 10 दिन बड़े ही अहम होते हैं अल्लाह हमारे लिए। तो हर दिन अहम है। दुआ, अल्लाह ताला के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला कहता है कि मुझे पुकारो, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही दूंगा। तो हर पल अल्लाह ताला से अच्छी अच्छी दुआएं करते रहे। अल्लाह ताला हर पल सुनता है, उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जिलहज का महीना शुरू हो जाएगा। रात चांद रात है, कल से जिलहज की पहली तारीख़ है और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता हमारे लिए ईद उल अज़हा का 10वां दिन होगा। तो आइए सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम करम कर दे, हम गुनाहगार पर, गुनाहगारों पे अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दे, गफूर रहीम। तो ये देखिए व्यूअर्स, आपके सामने ये फ्राई हो चुके हैं। दोबारा फिर मैं एक मरतबा दरख्वास्त करती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके सामने सबसे पहले मौजूद हो। और जितने भी लोग यूट्यूब पे जिस तरह से भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला, मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसने भी अपना चैनल बनाया है, तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। ये देखिए आपके सामने हो गए। तो व्यूअर्स, आखिर में इजाज़त चाहूँगी। आपके सामने देखिए झटपट चपली कबाब तैयार हैं। ईद उल अज़हा पे बनाइए, एंजॉय कीजिए अपनी अपनी फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ। फिर एक मरतबा हर दफ़ा की तरह मेरी बहुत ज़्यादा मौदबाना गुजारिश है कि दूसरों के लिए दुआ कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छा सोचें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के साथ अच्छा ही करेगा। तो आखिर में फिर एक मरतबा दरख्वास्त के साथ कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मेरी दुआ है ईद उल अज़हा सब के लिए खुशियों का बाइस बने। आखिर में इजाज़त चाहने से पहले अल्लाह हाफिज़।